दोस्तों, 4 सितंबर 1964 को 28 वर्षीय डोनाल्ड श्रम अपने दोस्तों के साथ शिकार पे गए थे। ये जगह थी प्लेसर काउंटी, कैलिफोर्निया का सिस्को ग्रोव। ये शिकार वो लोग तीर और धनुष से करने वाले थे और इसी दौरान उत्तेजनावश डोनाल्ड अपने ग्रुप से अलग हो गया। रात होने पर उसने एक पेड़ पर चढ़कर सोने का फैसला किया। उसे पेड़ पर चढ़े ज्यादा टाइम नहीं हुआ था कि उसने आसमान में एक अजीब सी सफेद लाइट देखी। पहले उसने समझा कि वो एक चमकदार सितारा है कि तभी वो लाइट जिगजैग मोशन में चलने लगी। फिर उसे लगा कि ये एक खोजी हेलीकॉप्टर हो सकता है जो उसके साथियों ने उसके बचाव के लिए भेजा होगा। ये आभास होते ही वो पेड़ से उतरा और अपने पास पड़े फ्लेयर्स को जलाकर उस ओर इशारा करने लगा। इसके तुरंत बाद ही वो रोशनी इसकी तरफ मुड़ी और उससे लगभग 50 फीट पर आकर रुक गई। तब डोनाल्ड को एहसास हुआ कि वो एक हेलीकॉप्टर नहीं था, बल्कि एक ऐसा यान था जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। गलती का एहसास होते ही वो अपने पेड़ की तरफ भागा और उस पर चढ़कर छिप गया। ये बहुत बड़ा यान था और उसकी ऊंचाई लगभग 160 फीट के आसपास थी। इस सिगार शेप्ड यान में से एक छोटा यान निकला और डोनाल्ड को वो पास ही लैंड होता हुआ सुनाई दिया। कुछ टाइम तक तो शांति रही, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसे कुछ आवाजें उसकी तरफ आती सुनाई दी। डोनाल्ड की हैरानी का ठिकाना ना रहा जब उसने 3 आकृतियों को पेड़ों के बीच से उसकी तरफ आते हुए देखा। इनमें से 2 आकृतियां तो इंसानों जैसी लग रही थीं और उन्होंने वेल्डिंग गॉगल्स की तरह चश्मे पहन रखे थे और उनकी हाइट लगभग 5 फीट की थी और उन्होंने सिल्वर कलर की यूनिफॉर्म पहन रखी थी जिससे उनका सर भी ढका हुआ था। तीसरी आकृति उसे एक रोबोट की तरह लग रही थी जिसकी आंखें संतरे रंग की चमक रही थीं। ये तीनों आकृतियां उस पेड़ के पास आईं जिस पर डोनाल्ड छुप के बैठा हुआ था और उस पेड़ को जोर जोर से हिलाने लगी। ये थोड़ी देर तक चलता रहा और जब डोनाल्ड ने हिम्मत जुटा के नीचे देखा तो उस रोबोट ने उसकी तरफ देखा और अपना मुंह खोला। उसके मुंह में से सफेद कलर का धुआं निकला और वो डोनाल्ड की तरफ जाने लगा। जैसे ही धुआं डोनाल्ड तक पहुंचा वो बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसने देखा कि वो आकृतियां अभी भी पेड़ को हिला रही थी। डोनाल्ड ने अब थोड़ी हिम्मत से काम लिया और जेब में पड़ी माचिस को जलाकर वो उन पे फेंकने लगा। इससे वो लोग थोड़ा दूर हुए, लेकिन डोनाल्ड को ऐसा लगा कि जैसे उन आकृतियों को उस यान से रेडियो संदेश आ रहे थे और शायद उन्हें यान के अंदर से गाइड किया जा रहा था। और फिर ऐसा लगा कि उन्हें यान से संदेश आया है कि पेड़ को हिलाते रहो और वो ये आकृतियां यही करने लगी। अब डोनाल्ड को ज्यादा डर लगने लगा था तो उसने अपने तीर कमान निकाला और एक एरो उस रोबोट पे चलाया। तीर उस रोबोट से टकराकर छिटक गया और हल्की सी चिंगारी निकली और साथ ही तीर के धातु से टकराने की आवाज आई। इसके बाद डोनाल्ड ने और 2 तीर चलाए। ये देख वो आकृतियां पीछे हट गई। तभी डोनाल्ड ने देखा कि एक और रोबोट नुमा जीव उन तीनों के पास आया और इस बार दोनों रोबोट्स ने मिलकर अपना मुंह खोल के धुआं छोड़ा और डोनाल्ड फिर बेहोश हो गया। जब डोनाल्ड को होश आया तो वो ये देख डर गया कि 2 और मानवनुमा आकृतियां वहां आ चुकी थी और पेड़ पे चढ़ रही थी। ये देख उसने अपनी जेब में पड़े सिक्के और चाबियां उन पे फेंकना शुरू कर दिया, जिससे वो वापस उतर गए। ये डरावनी घटना लगभग 12 घंटे से चल रही थी और पेड़ के नीचे अब बहुत से प्राणी जमा हो गए थे। उनमें से सारे रोबोट्स ने मिलकर फिर अपने मुंह से धुआं छोड़ा और इस बार डोनाल्ड लंबे समय के लिए बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसने अपने आप को बेल्ट के सहारे पेड़ से लटका पाया। उसने बहुत पहले ही अपनी बेल्ट से अपने आप को बांध लिया था। उसने देखा कि पेड़ के नीचे कोई नहीं था और ना ही आसमान में वो रोशनी थी। लगभग 1 घंटे बाद उसके दोस्तों ने उसे ढूंढ लिया। उसमें से विंसेंट अल्वारेज नाम का उसका दोस्त भी अपनी टुकड़ी से अलग हो गया था और उसने भी रात को वो यान और आकाश में वो रोशनियां देखी थी। ये घटना काफी समय तक बाहर नहीं आई क्योंकि डोनाल्ड एक मिसाइल डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर था और उसे लगा था कि ये घटना बताने पे उसका व्यापार चौपट हो जाएगा। डोनाल्ड के दोस्तों ने उसे कहा कि वो इस कहानी को लोगों को बताए। वैसे जंगल से आने के बाद डोनाल्ड बीमार पड़ गया था
और इसकी वजह डॉक्टरों ने रेडिएशन बताई थी। तो दोस्तों, ये थी सिस्को ग्रोव की घटना। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ। नमस्कार।